Hello बच्चों, let's read the question. The question says gene present in the cytoplasm of eukaryotic cells are found in. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है तो जीन्स फाउंड होते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। वो बेसिकली फाउंड कहाँ पर होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि भाई हमें पता होना चाहिए बेसिकली जितने भी साइटोप्लाज्म के जीन हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, राइट। तो साइटोप्लाज्मिक जीन्स के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में अगर हमको पता है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक जीन अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली बात हो किसके लिए, यूकैरियोटिक सेल की हो रही है। ये पॉइंट हम यहाँ पे ध्यान रखना, यूकैरियोटिक सेल्स है यहाँ पे हमारा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एक्चुअली में डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड नहीं है। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, एक सेल है हमारा और उसमें ऐसे ही हमारे क्या जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही लाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक सेल है हमारा, प्रॉपर एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस की खुद की न्यूक्लियर एनवेलप है और उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल दैट इज क्रोमैटिड की वहां पे प्रेजेंस है। ये पॉइंट हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। अब अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन्स एक, ये पॉइंट आप समझिए कि जीन्स अगर मैं बोल रही हूँ तो जीन्स ही बेसिकली आ कहाँ से रही होंगी, ये जीन्स किसी चीज के तो होंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं बेसिकली, दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है ये, सेल ऑर्गेनेल्स है, उनके जीन्स होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स। और हमें पता है कि भाई साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हमको ऑब्जर्व होंगे। कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस आपको दिखेगी। क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, क्लोरोप्लास्ट होता है। गोल्जी बॉडीज होती है यहाँ पे, गोल्जी बॉडी की आपको प्रेजेंस दिखेगी। लाइसोसोम्स होते हैं। क्या डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फाउंड होने वाले सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे एंड डिफरेंट थिंग्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। अगर हम इन सबसे बात करें, जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड हो रहे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड हो रहे, इनमें से सिर्फ दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास खुद का अपना डीएनए है, एंड दैट आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ ये दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो कैसे हैं अपने पास, दे हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास अपने खुद का डीएनए प्रेजेंट है, कि भाई इनको जरूरत नहीं है सेल के डीएनए की। एंड इसके साथ साथ इनके पास अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज भी प्रेजेंट है, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, खुद की अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम्स भी होते हैं इनके पास अपने। तो इनको ये जो है वो सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी फंक्शनिंग के लिए। ये क्या है, इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते थे। इसलिए आपने एक बहुत यहाँ पे फेमस थ्योरी के बारे में सुना होगा, इंडो सिम्बायोंट थ्योरी की। ये दो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में पहले क्या थे, ये इंडिविजुअली ही एग्जिस्ट कर रहे थे। बाद में क्या हुआ कि एक सेल ने आके इनको यूकैरियोटिक सेल ने आके क्या करा, इनको इनगल्फ कर लिया। तो हम बायो सिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में भी हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने छोटा सा उसका ब्रीफ ले लिया। सर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि भाई कहाँ से ये प्रेजेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनके आपको प्रेजेंस दिखेगी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में जब हमने एक पॉइंट बोला तो एक चीज को हमें यहाँ पे और स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली आते कहाँ से हैं, वो एग के साइटोप्लाज्म से आएंगे। कहाँ से, एग के साइटोप्लाज्म से इनकी इनहेरिटेंस होती है। दैट मीन्स आपको मदर से ऑब्टेन होते हैं, या आपके मदर के फाउंड होने वाले जीन्स आपके खुद के डीएनए और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे। फादर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फादर के अंदर से आपको क्या आएगा, इस पॉइंट को देखते हैं कि अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, एक जाइगोट बना, दिस इज अ जाइगोट, ये जाइगोट है पूरा का पूरा। तो इस जाइगोट के अंदर जितना भी यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट होगा, ये सारा का सारा जो इसके अंदर फाउंड होने वाला साइटोप्लाज्म का कंटेंट होगा, वो सारा का सारा किसका है, वो मदर का होगा। सारे का सारी कंपोजिशन मदर की होगी। फादर से बेसिकली यहाँ पे मिल क्या रहा है, फादर से बस यहाँ पर आ रहा है डीएनए। क्या आ रहा है यहाँ से, फादर से बस डीएनए की कंपोजिशन मिल रही है। बाकी सारी की सारी चीजें किसकी, मदर की होती हैं इसके अंदर। तो मेजरली यहाँ पे पार्ट आपका किसका है, मदर का होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। ए में हमें क्या गिवन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर इनहेरिटेड जीन्स वाया एक साइटोप्लाज्म। कि माइटोकॉन्ड्रिया से इनहेरिटेड जीन्स आ रहे किसके थ्रू, एक साइटोप्लाज्म के थ्रू। वाया का क्या मतलब होता है, थ्रू, ठीक है। ये पॉइंट हम अभी देख ले तो कोई बहुत बड़ा नहीं, इंग्लिश के टर्म में सिंपल से हमारी वाया मीन्स थ्रू, कि एक के साइटोप्लाज्म के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेड जीन्स आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। हमने देखा था हमने
कि मदर सेल से ही आ रहे हैं, मदर के एक सेल से आते हैं, दिस इज करेक्ट। लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स, ये इनकरेक्ट हो गया। उनके पास अपना खुद का जीन प्रेजेंट नहीं होते, वो सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। Golgi bodies in smooth endoplasmic reticulum, this is also incorrect. Plastid and inherited genes via male gamete, ये तो भाई बहुत ज्यादा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज प्लास्टिड, चलो हम ये मान ले कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद के इनहेरिटेड जीन्स होंगे, मगर मैं मेल गैमेट से थोड़ी मिल रहे हैं, हमको फीमेल से मिलते हैं ना, मदर से मिल रहे हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।